हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि खुदा ने हम सबको एक बार और समय दिया कि आज इस पवित्र शाम में हम सब खुदा की उपस्थिति में बैठे, तो आइए आनंदित होइए कि हम सब खुदा के ठहराए हुए समय पर एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि धन्य है वो स्थान, धन्य है वो घर जहाँ से प्रभु को आदर और महिमा मिलती है। खुदावन इस स्थान को, इस घर को अपनी सामर्थ्य से भर, और हम भाई बहनों को प्यारे प्रभु अपने वचन से सिखा, अपने वचन से बता, अपने वचन से प्यारे प्रभु अपने ठहराए हुए मार्ग पर प्यारे प्रभु जो तूने हमारे लिए बनाया है उस पर ले चल। हाँ, सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के निकट आनंद की भरपूरी है। तो आइए, जबकि हम खुदा के वचन में बैठे हैं, तो हम खुदा के वचन में चलें। इससे पहले हम अपने आप को तैयार करें और हम सब प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तत्पर करें, अपने आप को भूखा करें और अपने आप को खाली करें, ताकि खुदा अपनी आत्मा से हमें भरे। आमीन। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। महान जमीन और आसमान के बनाने वाले खुदा और सारी सृष्टि की रचयिता, मैं दीनता, नम्रता और निवेदन के साथ आपके चरणों में उपस्थित होते हैं। हमें सिद्धि नहीं कि आपको पवित्र नाम अपने पवित्र बात के लिए किताब में, लेकिन आप अनुग्रहकारी है, हमारे पापों को क्षमा करने वाले खुदावन। इस शाम के समय हम आपके नज़दीक में आकर आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते, जिसमें आपने मौका दिया खुदावन की ये पवित्र वचन, ये पवित्र लोग हमारे घर में आ सके और आपका वचन सुनाने में सक्षम हो सके। खुदावन हमको ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसी अक्ल दीजिए खुदावन कि हम बहुत आज के साथ आपके वचन को अपनाने वाले खुदावन, उसको ग्रहण करने वाले बने। हमें पवित्रता दीजिए, आत्मिक कर दीजिए खुदावन, हमें शुद्ध दुआ मांगते प्यारे प्रभु, जो लोग नहीं आ पाए उनको भी कराइए खुदावन। दुआ मांगते इन दोनों के साथ ये वचन बोलता है खुदावन ने इसके मुँह से आपके शब्द और आपके क्या अनुग्रह और दादा, हम आपसे क्या बनते इसमें शाम के हाथ पहले खुदावन आपका एक बार धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते हैं। आइए हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। जैसा कि हमारे बीच में हमारी बहन प्रिया हैं, वो एक स्पेशल सॉन्ग गाएंगी और उसके बाद आकांक्षा भी आके गाना गाएगी स्पेशल सॉन्ग। आकांक्षा जहाँ कहीं पर भी हो अपने आप को तैयार कर लें, गाना गाएंगी प्रभु की स्तुति और महिमा में। बहन प्रिया, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम फिर से प्रभु के पास आ सकें। आमीन। और वाकई में प्रभु हमें बुला रहा है। जितने भी लोग जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचती है, जो देखते हैं, उन सबको प्रभु बुला रहा है। हम जितना भी धन्यवाद करें उसके उस महान प्रेम के लिए वो कम है। और वाकई में प्रभु हमसे प्यार करता है, और जैसे हमारा पिता हमसे प्यार करता है, क्यों ना हम भी उसको वैसे ही आदर और सम्मान दें, उसको प्यार करें। हम इस गीत गाएंगे जिसमें है, शीर्षक है यीशु पास आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ। अभी भी प्यारो देर क्यों करते यीशु के पास आने को, अभी भी प्यारो देर क्यों करते यीशु के पास आने को। फजल का द्वारा बंद होने वाला, दिल का द्वार तुम खोल
प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की मीठी आवाज को सुन लो, दिल को कठोर ना करो। आमीन। आज प्रसन्नता का दिन है। आमीन। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, जो खुदा का वचन है वो हमें और आपको एक आनंद और एक शांति और एक युगानुयुग राज्य के दिन में ले आता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य अपने जीवन भर में बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन परिश्रम नहीं करता कि वो खुदा के वचन को जाने। तो आइए हम एक गीत और सुनेंगे बहन आकांक्षा की आवाज़ से। बहन आकांक्षा यहाँ आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और एक गीत गाएंगी आप। कौन सा गीत गाएंगी बहन? सारी सृष्टि के मालिक। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हें हो। आकांक्षा तो आगे आओ, क्योंकि वॉइस के लिए तो कस के गाना, क्योंकि आवाज़ जो है माइक नहीं है। सारी सृष्टि सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते तुझको सादर प्रणाम, आके तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और सृष्टि है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा ये शरीर, हमारा ये मन, जो उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आमीन। और जितने इन वचन पर विश्वास किया वे उद्धार पाए, क्योंकि एक सृष्टि वो है जो खुदा ने मेरे प्यारे भाई बहनों कह के बनाई। बहुत ध्यान सुनिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सृष्टि वो है जो खुदा ने कह के बनाई, और एक सृष्टि वो है जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कह के बनाई है, खुदा ने कहा वो चल जाएगी, परंतु जो मैंने अपने हाथों से बनाया है वो सर्वदा बना रहेगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जिस रीति से मैंने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और अपने हाथों से उठाकर मिट्टी को मैंने तुम्हें रचा है,
मैंने अपनी उंगलियों से तुम्हें एक रचना बनाया है, एक आकृति दी है। ठीक इसी तरीके से अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम सर्वदा जीवित रहोगे। और खुदावंद यीशु मसीह हमें इसलिए इस पृथ्वी पर आया कि वो चाहता है कि हम सर्वदा जीवित रहें। और जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों उसका वचन है। ये जो सांस हम ले रहे हैं ये सांस कुछ और नहीं बल्कि उसके कहे गए शब्द हैं जो आज हमारे नथनों में फूके गए हैं और हम उन शब्दों के द्वारा जीवित हैं। आमीन। अब खुदा ने कहा तुम अपने शब्दों के द्वारा ही धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा ही अधर्मी ठहराए जाओगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का वचन जैसा कि हमें बताता है कि समय समय पर हर एक चीज के लिए तैयार रहो। समय कठिन है और आज मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धीरे 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 ये समय ऐसा आ जाएगा जिसमें हम मेरे प्यारे भाई बहनों चाह कर भी अपने भाई बहनों को खुदा के वचन को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस समय दया उठ जाएगी। उस समय खुदा का आत्मा बहुत आयत से उठ जाएगा और उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों किसी के पास इतना समय नहीं रहेगा कि वो खुदा के वचन को प्रचार करे, क्योंकि खुदा का वचन इस पृथ्वी से उठ जाएगा। किसी और चीज का अकाल नहीं, ना ही धन, ना ही संपत्ति, ना ही गेहूं, ना ही पानी, बल्कि अकाल आएगा खुदा के वचन का और वो आ ही गया है। आप अगर देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज मनुष्य खाने पीने और हर एक चीज से तृप्त है। मनुष्य को किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं है। अगर घटी है तो वो ये बात की कि कहीं पर भी खुदा का वचन नहीं हो रहा। इस पृथ्वी पर से खुदा का सत्य वचन उठता जा रहा है और जहाँ पर सत्य का वचन हो भी रहा है वहाँ बहुत भयंकर सताव है और उस सताव में भाई और हमारे भाई बहन खुदा के वचन का प्रचार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें नित्य प्रार्थना करनी है, इसलिए हमें नित्य हियाव नहीं छोड़ना। हमें केवल इस शरीर की अभिलाषाओं के लिए नहीं बल्कि खुदा के वचन से वो जीवन प्राप्त करने के लिए नित्य प्रार्थना करनी है कि खुदावन मेरा जीवन तो बचे, साथ ही साथ मेरे भाई बहनों का जीवन भी बचे। आमीन। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने अंदर एक भूख को रखना पड़ेगा, इसके लिए आपके अंदर एक प्यास होनी चाहिए, इसके लिए आपके अंदर हमेशा प्रतिदिन और हर समय तैयार रहने की आत्मा होनी चाहिए। उस जगह तैयार रहो, क्योंकि देखो अंत का समय निकट है। जब तुम सोचते भी ना होगे तभी वो समय तुम्हारे पास आ जाएगा। और वो समय कब आएगा, कैसे आएगा, आज तक किसी ने नहीं जाना, क्योंकि सिवाय पिता को छोड़ उस समय के बारे में कोई नहीं जानता। क्या धन्य होता कि हम उस समय में अपने आप को तैयार करें। क्या धन्य है बात ये कि हम उस समय के लिए अपने आप को पूरी रीति से पवित्र करें। क्या है एक पिता का रिश्ता, क्या है एक पत्नी का रिश्ता, क्या है एक भाई का रिश्ता और क्या है एक बहन का रिश्ता, क्या है एक मनुष्य का मनुष्य से रिश्ता। खुदा ने कहा हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा, लेकिन देखो जो मेरे पवित्र वचन में बने रहेगा वो कभी भी नहीं डगमगाने पाएगा। मैं उसका साथ कभी ना छोड़ूंगा। एक बात समझ लो, जिन युक्तियों को तुम बिछौने पे जाके सोचते हो, जिन बातों में तुम अपने मन को लगाते हो, उन बातों से अपने मन को फेरो, क्योंकि देखो खुदा ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना रखी है और वो योजना तुम्हारे लिए भलाई की है। मनुष्य कभी तुम्हारे लिए भला नहीं कर सकता। भला करना केवल खुदा को मालूम है, क्योंकि भला चरवाहा केवल एक ही है, अर्थात हमारा खुदावन यीशु मसीह। आप मनुष्य को अगर भला करना आता तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो कब का अपने जीवन को स्वर्ग का जीवन बना देता, लेकिन आज मनुष्य ने खुद अपने जीवन को एक नरक का जीवन बना दिया। क्यों आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और वचन से पढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे पहला पतरस
उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत। कितनी अच्छी बात कि बहन ग्रेडली, बहन आकांक्षा, बहन प्रिया जो प्रभु के वचन को नित्य प्रतिदिन सुनती हैं, वो आज यहाँ पर बैठे हैं। आइए हम सब पढ़ें पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा है। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले खुदा के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो खुदा के सुसमाचार को नहीं मानते। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दे दिया। समय 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 घड़ी चल रही, टिक 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 टिक, और इस समय के अकॉर्डिंग मनुष्य अपने जीवन को जी रहा है। लेकिन कलाम में लिखा है जब न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या होगा जो खुदा के सुसमाचार को नहीं मानते। किसी को अपनी माँ की चिंता है तो किसी को अपने पिता की, किसी को अपने बेटे की तो किसी को अपनी बेटी की। खुदा ने कहा देखो तुम इन संसार और संसार के रिश्तों में बंध न जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बंधनों को तोड़ने आया हूं। इस संसार के रिश्तों से प्रेम रखो, इस संसार पर तुम अपनी दृष्टि लगाओ, लेकिन सदैव लगाए ना रखना, क्योंकि जो इस संसार को प्रिय जानता है वो मेरा बैरी है। अर्थात जो इस संसार से प्रेम रखता है वो मुझसे बैर रखता है, क्योंकि वो कभी भी खुदा के समय को पहचान नहीं पाएगा। इस संसार को मैंने तुम्हारे लिए इसे रचा ताकि इस संसार में तुम जाओ, फलो फूलो बढ़ो, ना कि इस संसार में जाकर तुम मुझे भूल जाओ। देखो मैंने इस संसार को तुम्हारे लिए बनाया है, ना कि इस संसार को तुमसे बनाया है। कब आखिर इन बातों को समझोगे? आप समय को तब पहचान पाएंगे जब आप प्रभु का भय मानेंगे। आज घरों से, आज लोगों के जीवनों से खुदा का भय उठ चुका है। कोई नहीं है जो खुदा के वचन को बहुत तायत से सुने। जीवनों में खुदा का भय नहीं दिख रहा। पहला है पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, आ गया समय। बाइबल चीख चीख के कह रही है अंत का समय निकट है। बाइबल चीख चीख के कह रही है कि अपने आप को तैयार करो क्योंकि समय निकट है। अब और तब में बात होने वाली है, और हम बचपने से ये बातें सुनते आए हैं। एक समय था जब हमारे माता पिता प्रार्थना करते थे, एक समय था जब हमारे दादा दादी प्रार्थना करते थे, तो वे बताते थे कि बेटा देखो समय निकट है। हमने कहा कहाँ समय निकट है? दादा दादी कहते थे वो चले गए, मर गए। अब माता पिता है वो कह रहे हैं समय निकट है। आज ये याजक साहब खड़े हैं, ये कह रहे हैं समय निकट है। कहाँ समय निकट है? सोचते भी ना होगे तभी वो समय तुम्हारे पास आ पहुंचेगा। देखो जब वो सामरी स्त्री कुएं से पानी भर, उसको नहीं मालूम था कि जो उससे पानी मांग रहा है वो कौन है। देखो वो जो दो डाकू खुदा के बाएं और दाहिने लटके थे, उनको नहीं मालूम था कि जो हमारे बीच में हैं
वो कौन है? एक ने विश्वास किया परंतु एक ने उसका इनकार किया। खुदा ने कहा 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। ठीक इसी तरीके से उस समय भी हुआ जब खुदावन उनके बीच में था। एक डाकू ने विश्वास किया और उसी समय वो स्वर्ग राज प्रभु यीशु मसीह के साथ पहुंचा, और एक ने ना विश्वास किया इसलिए वो नरक पहुंचा। कलाम कह रहा पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले खुदा के लोगों का न्याय किया जाए, अर्थात तुम्हारा न्याय। कौन है खुदा का लोग? यीशु मसीह को हम मानते, लेकिन तुम्हारे जीवन से खुदावन अपने आप को प्रकट करेगा। और अगर न्याय की जगह ही अन्याय होने लगे तो कौन न्याय पर विश्वास करेगा? क्या सबसे पहले तुम्हारा न्याय होगा? जिस जगह तुम जाओगे वहां पर तुम्हें लोग तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि मेरे वचन के कारण पहचानेंगे। अब अगर तुम्हारा न्याय सबसे पहले हो रहा है, किसी भी मनुष्य के सामने आप पहुंचेंगे, वो आपको नहीं बल्कि आपके खुदा को वॉच करेगा। आप जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और आप जब उससे मिलकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आप जब उसको वचन बताते हैं तो वो आपका न्याय देखता है, आपके ऊपर एक न्याय करता है कि देखिए ये खुदा के प्रति कितना ईमानदार है, क्या ये सच में खुदा का दास है कि कहीं ये बहरूपिया तो नहीं। सबसे पहले तुम्हारा न्याय होगा। ध्यान रहे, जो वचन को उठाकर चलते हैं, जो वचन का सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो वचन की गवाही कोने कोने में देते हैं पृथ्वी के, उनका सबसे पहले न्याय होगा, क्योंकि उनसे लेखा लिया जाएगा। आज जो वचन हमारे घरों में रखा है, आज जो वचन की पुस्तक हमारे घरों में रखी है, हमसे खुदा पूछेगा कि मैंने तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दी, तुमने इन कुंजियों का क्या किया? हमें कोई मामूली चीज नहीं दी गई है, हमें एक जीवित वचन मिला है, हमें एक वो वचन मिला है जिसके द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन मिलता है। जाओ और जाकर देखो, आज लोगों के पास जीवित खुदा नहीं है, और जीवित खुदा ना होने के कारण वो सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। जो सृष्टि उनके लिए रची गई, आखिर मनुष्य उस सृष्टि की पूजा करने लगा, ना कि वो उसको सृष्टिकर्ता की पूजा करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास जीवन नहीं है। न्याय किससे होगा? न्याय किससे आरंभ होगा? कह रहा तुमसे। क्यों? हमसे क्यों आरंभ होगा भैया? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप देखते होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ साहब को देखिए, आप देखते होंगे एक लाइन लगी रहती है, और जब लाइन लगी रहती है मैम पूछती हैं, लाइन से पूछना शुरू करती हैं, हाँ तुम बताओ तुम बताओ। तो जो बीच में लगे होते हैं बच्चे, वो बीच में लगे लगे पीछे चले जाते हैं। क्यों पीछे चले जाते हैं? ताकि जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक बेल बज जाएगी। हमने ये काम बहुत किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो मैम जो है पीछे से स्टार्ट करती है, और कभी कभी ऐसा तो बीच से शुरू होता है। हमसे क्यों न्याय होगा? न्याय तो पहले सबका होगा, फिर हमारा करो प्रभु। हम भी तो देखे, तुम किसको किसको क्षमा कर रहे हो, किसको किसको उजाते हैं वो दंड दे रहे हो। नहीं, पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़े जरा, क्या कह रहा है? कस के पढ़ेंगे। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा। कौन सा समय आ पहुंचा?
पढ़े। कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। पहले खुदा के लोगों का न्याय किया जाए। अब बोलो हम खुदा के हैं। बहुत कहते हैं हम खुदा के हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। भैया अगर तुम खुदा के जन हो तो सबसे पहले तुम्हारा न्याय होगा। हमारा न्याय क्यों होगा? हमारा न्याय क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी वाचा की पुस्तक दी है, तुम्हें मैंने अपनी आज्ञाएं दी, तुम्हें मैंने अपना पुत्र और पुत्री कहा, तुम्हें मैंने अपने लोग कहे, तुम्हें मैंने अपनी प्रजा कही, तुम्हें मैंने अपना बेटा कहा, क्योंकि मेरी आशा तुमसे थी। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले मैं तुम्हारे से पूछूंगा, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। अब आप सोचिए, कलाम में लिखा वो समय आ पहुंचा, वरन द्वार पे ही है कि सबसे पहले तुम्हारा न्याय होगा। अब अपने आप से पूछो, क्या हम इस कंडीशन में हैं कि खुदा के न्याय के सामने खड़े हो सके? समझ लेना, भस्म करने वाली आग है। एक भी रत्ता अगर तुम्हारे अंदर पाप होगा वो तुम्हें भस्म कर देगा। कैसे खुदा के न्याय के सामने हम और आप खड़े होंगे? न्याय सबका है, सबका न्याय है। ऐसा नहीं है कि भैया उस आते हैं कुछ लोगों का न्याय है और कुछ लोगों का न्याय नहीं है। एक बात समझ लीजिए, न्याय हर एक जने का है, लेकिन कुछ लोग न्याय के दिन में दिए नहीं जाएंगे। उस न्याय के दिन में आने से पहले वो उठा लिए जाएंगे, और वो उठाए इसलिए जाएंगे क्योंकि खुदा की दृष्टि में वे पवित्र हैं। न्याय तो सबका है, लेकिन कुछ लोग न्याय के दिन में दिए नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ी भीड़ न्याय के सिंहासन के सामने खड़ी होगी और हर एक जने का न्याय होगा। उस दिन कुछ लोगों का न्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले ही उठा लिए गए, क्योंकि वे उस स्थान पे बैठेंगे जहां पर वे लोगों का न्याय करेंगे। उसने कहा तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पे बैठोगे, क्योंकि उनका न्याय पहले हो गया। उनका न्याय पहले हो गया, क्योंकि हनोक खुदा को प्रश्न कर रहा था। हनोक खुदा के कहे गए मार्ग पर चल रहा था, और जब खुदा ने देखा कि हनोक सदैव खुदा की प्रसन्नता और उसके वचन में बना रहता है, खुदा ने कहा सच में ये बहुत ही प्रिय है। खुदा ने हनोक को उठा लिया। खुदा ने उसका न्याय उसी समय कर दिया कि तू न्याय के दिन में ना दिया जाएगा, लेकिन कुछ देखकर हनोक को खुदा ने उठाया, और जो देखा वो न्याय है। क्योंकि अगर न्याय ना हो तो व्यवस्था नहीं है, और अगर व्यवस्था नहीं है तो अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह और व्यवस्था, ये दोनों मेरे प्यारे भाई बहनों एक शरीर और एक आत्मा है। ना ही मेरे प्यारे भाई बहनों आत्मा दूर करी जा सकती है, ना ही शरीर। एक समय होगा जब हम शरीर को छोड़ के आत्मा में जाएंगे, अर्थात यही एक समय है जब हम व्यवस्था को छोड़ के अनुग्रह के समय में आते हैं। कब आखिर इन बातों को समझेंगे? लेकिन व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा।
क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते आपकी व्यवस्था को छोड़ आप अनुग्रह में आए, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था और अनुग्रह को पूरा करने आए। यीशु मसीह अपने पिता के सारे कामों को पूरा करने, यीशु मसीह एक सिद्ध मनुष्य बन के दिखाया। उसे कहा सिद्धता में बढ़ते जाओ, उसे कहा धीरज से बाट जो, और समय को और हर समय 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 पर तैयार रहो। क्यों? क्योंकि समय कठिन है। वो समय आ पहुंचा। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया पहले जाए। खुदा के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, किसी से नहीं हमसे हो गया हनोक का आरंभ। अभी नूह पे पहुंचा ही नहीं खुदा। नूह को तो धर्मी बाद में ठहराया गया। इससे पहले कि पूरी सृष्टि का न्याय करे नूह धर्मी ठहरा, लेकिन नूह के आगे एक और खड़ा है हनोक। 3 चीजें हैं, एक है हनोक, आमीन, आमीन, और एक है नूह, आमीन, आमीन, और एक है पूरा संसार के लोग। अर्थात हनोक का न्याय हो चुका, हनोक उठ गया। नूह न्याय के दिन में दिया गया। सब कोई मरे न्याय के दिन, एक बचा, वो और उसका घराना। ये धर्मी ठहरा गया, क्योंकि न्याय का आरंभ हम ही से है। वो वीर, वो पूरा संसार पीछे खड़ा है। सबसे पहले खड़ा है मूसा, और मूसा के बाद खड़ा है पूरा वो इजराइली। कौन इजराइली? 20 लाख इजराइली, और 20 लाख इजराइली के बाद खड़े हैं मिस्री। तो जिसमें से मूसा निकल गया लाल समुंदर से, बोलो आमीन, आमीन, इजराइली निकल गए लाल समुंदर से, आमीन, मिस्रियों को लाल समुंदर ने मार दिया। जिस लाल समुंदर से मूसा का बपतिस्मा इजराइलियों को मिला, उसी लाल समुंदर में मिस्री मारे गए। ठीक इसी तरीके से जिस पानी से नूह का बपतिस्मा हुआ, उसी पानी से वो पूरा संसार मारा गया। वचन क्यों पढ़े हम बाइबल? क्यों हम प्रार्थना को सुने? जितनी देर हम वचन सुनेंगे, जितनी देर हम प्रार्थना सुनेंगे, उतनी देर में हम अपना कुछ काम कर लेंगे। आज वचन नहीं सुन पाएंगे। क्यों? आज कपड़े धोने हैं। आज मशीन लगाइए भैया, आज वचन नहीं सुन पाएंगे। क्यों? आज दावत में जाना है। सुन लेते हैं वचन, कब सुन लेते हैं? हफ्ते में 1-2 बार सुन लेते हैं, बाकी रोज नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि थक जाते हैं ना, फिर शाम को नींद आ जाती है, और फिर खाना बनाते बनाते रात हो जाती है, और फिर खाना खाते खाते 11-12 बज जाता है, फिर सो जाते हैं। खुदा कहता तुम्हें नींद कैसे आ गई? खुदा कहता है तुम्हें मेरा वचन सुने बिना नींद कैसे आई? क्यों? आपके वचन को सुने बिना नींद नहीं आ सकती क्या? आती है नींद? कह रहा न्याय का आरंभ तुमसे होगा। आमीन, न्याय का आरंभ तुमसे होगा। सबसे पहला
पानी का सोता तुम्हारे ऊपर आएगा। अब सोचिए, एक बांध बना हुआ है, ठीक, एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। अब इस बांध के इधर हम लोग खड़े हैं और इस बांध के इधर पूरे संसार का पानी। अब ये पानी जो है छोड़ा जाएगा, बांध टूटने वाला, पानी छोड़ा जाएगा। अब पानी छोड़ा जाएगा तो सबसे पहले तुम ही खड़े हो। अब बताइए, अगर पानी छोड़ा जा रहा और सबसे आगे तुम खड़े हो तो तुम कैसे बिना प्रभु के वचन को सुने सो जाओगे? अब अगर आज मनुष्य को, आज ईसाइयों को ये मालूम हो कि सबसे पहले न्याय तुम्हारा ही होगा, वो कह रहे नहीं भैया, अब यीशु मसीह आएगा। इतने दिनों तक आप कह रहे हैं, वो गाना में गाते हैं, यीशु आया, यीशु आया, यीशु बादलों में आएगा। इतने दिनों से गाना गा रहे हैं, अभी तक तो आया नहीं, लेट बहुत कर रहा है, चलो हम अपने कामों में करें। आप एक बात समझ लीजिएगा कि यीशु मसीह ने विपत्ति जो संसार को नष्ट करने के लिए देने वाला था, जिस पानी को वो 40 दिन और 40 रात बरसाने वाला था, उससे पहले यीशु मसीह ने एक दिन को उठा लिया था, और वो है हनूक। कह रहा सबसे पहले तुम्हारा न्याय होगा। यानी हनोक जब उठाया गया तो खुदा न्याय करना शुरू कर चुका था, और लोग कहते हैं अभी कोई समय नहीं, अभी कोई समय नहीं, कुछ नहीं, अभी आराम से खाओ पियो। लोगों को हनोक के बारे में मालूम ही नहीं था कि हनोक उठा लिया गया है, और आज भी वही काम होगा। आज भी दुल्हन उठा ली जाएगी और लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि कुछ उठ चुका। क्यों नहीं मालूम चलेगा? क्योंकि वो एक छोटा सा झुंड होगा, वो गिनती में बड़े नहीं होंगे, वो बड़ी भीड़ नहीं होगी, वो ज्यादा लोग नहीं होंगे, एक छोटा झुंड होगा जो खुदा को भाता है। वो अचानक उठा लिया जाएगा, जिसको कहते हैं रैप्चर, और किसी को मालूम भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो ज्यादा फेमस नहीं है। हनोक फेमस नहीं था। अगर बहुत ध्यान से देखो, वचन में केवल एक आयत में आया है हनोक का नाम, और फिर नए नियम में 2 आयत या 1 आयत में आया है हनोक का नाम। हनोक का नाम ज्यादा फेमस नहीं है। कहां से आया, कहां गया मालूम नहीं, बस उठा लिया गया। एक छोटा झुंड है। सोचो, हनोक उठ गया था और नूह और उसके लोगों को और संसार को मालूम ही नहीं था, लेकिन नूह ने वो साइन देख लिया था कि कोई उठ चुका है, इसलिए नूह तैयारी करने जुट गया था। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आपको मालूम है वो छोटा झुंड कहाँ है? क्या हमें मालूम है कि हनोक आज भी इस पृथ्वी पर है? जैसे उस समय हनोक उठाया गया, वैसे आज भी कोई एक है जो उठाया जाएगा। और अगर तुमने उस पर अपनी दृष्टि नहीं गड़ाई तो तुम्हारा छुटकारा हो नहीं पाएगा। तुम्हारा छुटकारा तब होगा जब तुम हनोक पर अपनी दृष्टि गड़ाओ कि ये कहां है। नूह ने हनोक पर दृष्टि गड़ाई, कह कहीं नहीं मिल रहा, मैंने बहुत ढूंढा, हनोक है ही नहीं। सारे लोग अपनी बेटे के लिए
एक अच्छी बेटी ढूंढ रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, एक बेटी के लिए एक अच्छा पति ढूंढ रहे हैं, माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को मगन कर रहे हैं, पीना खाना कर रहे हैं, लेकिन नूह हनोक को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि न्याय का आरंभ तुम ही से होगा, और उस तुम में हनोक पहले था, और नूह न्याय के दिन में दिया गया। एक है न्याय का दिन, एक है न्याय का दिन और न्याय में फर्क है। जब तक तुम प्रभु की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरोगे तब तक उठाए भी नहीं जाओगे, और पवित्र बनने के लिए, प्रभु की दृष्टि में पवित्र बनने के लिए तुम्हें पूरी रीति से उसके न्याय के सामने निष्कलंक होना है। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई, जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा, उसे कहा ये निष्कलंक मेमना है। यीशु मसीह का कोई न्याय नहीं कर सकता, ना ही वो न्याय के दिन में दिया जाएगा, ना ही उसका कोई न्याय कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं सृष्टि करता है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा ये निष्कलंक है। ऊपर से एक वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इससे मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। क्यों? क्योंकि पिता के दृष्टि में पुत्र निष्कलंक है, क्योंकि पिता के दृष्टि में पुत्र ने अपने आप को पिता के न्याय के सामने हमेशा रखा है। और न्याय ये है, न्याय ये वचन है सिस्टर, और न्याय का दिन है यीशु मसीह। इस वचन के आगे जब हम अपने आप को रखते हैं तो हमारे अंदर के जितने पाप होते हैं वो पाप ये न्याय करता बताता है कि तू अभी पवित्र नहीं है, पवित्र बन। इससे पहले कि तू न्याय के दिन में दिया जाए पवित्र बन। मैंने पाया, क्या पाया? मैंने पाया कि अय्यूब के समान कोई खरा व्यक्ति नहीं। अय्यूब के समान कोई खरा व्यक्ति नहीं है। इसीलिए अय्यूब को खुदा ने होने वाली बातों को दिखाया। आपको मालूम है, अय्यूब ने, आप सोचते हैं अय्यूब हजारों साल पहले आया और मर के चला गया। नहीं, अय्यूब ने हमें और आपको भी देखा है। क्योंकि अय्यूब को खुदा आत्मा में ले गया, और आत्मा में ले जाकर खुदा ने वो बातें दिखाई जो अंत के समय में होने वाली हैं। तब अय्यूब ने खुदा का भय माना, कहा मैं कहां 10 बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, वो देखो अंत का समय कितना भयानक होगा। अरे प्रभु, जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम होगा। अरे काहे बोल लो ऐसे? 10 गए तुम्हारे, क्यों बोल रहे थे? अरे मैंने वो भयानक दिन देख लिया। भयानक दिन है न्याय का समय। डैनियल नबी ने सबसे पहले वो बातें देखी जो अंत के समय में होंगी। जो बातें अंत के समय में होने वाली हैं, वो बातें डैनियल नबी ने देख ली, और डैनियल नबी बीमार पड़ गया। कालिका प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
8वां अध्याय, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखें दानियेल 8:27 पढ़ें, बहुत कस के पढ़िएगा। अब बताइए दानियेल नबी, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी दृष्टि में एक भविष्यवक्ता कितना सामर्थी होगा? कितना सामर्थी होगा एक भविष्यवक्ता? रिडली वैन, हाँ भैया, एक भविष्यवक्ता कितना सामर्थ्य? उत्पत्ति नहीं, दानियेल नबी। ढूंढिए दानियेल नबी एक भविष्यवक्ता कितना बलवान होगा आपकी दृष्टि में? भविष्यवक्ता को कोई छू नहीं सकता है। हजारों सैनिक, लाखों सैनिक उसके सामने ढेर पड़ जाएंगे। भविष्यवक्ता जो कहता है वो हो जाता है। और दानियेल नबी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं है। दानियेल नबी शेरों की मांग में डाला गया और चुपचाप बैठा और शेर घुटने टेक दिए। ऐसा दानियेल नबी जब वो भयानक दिन कह रहा ना कि न्याय का आरंभ तुम्ही से होगा, तो सोचिए न्याय का आरंभ हम ही से होगा, ये तुमने सुन लिया। लेकिन न्याय की चर्चा सुन के भविष्यवक्ता का हाल क्या हुआ? पढ़िएगा 8वां अध्याय, दानियेल नबी उसका 8वां अध्याय, उसकी 27वीं आयत कस के पढ़िए। तब मुझे दानियेल का बल जाता रहा। अरे दानियेल का बल जा रहा है। ये वही दानियेल है जो शेरों की मांग में डाला गया। ये वही दानियेल है जो राजा के सामने उपस्थित था, डरता नहीं है राजा से। राजा जो कुछ करना कर, मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, मैं तेरी प्रतिमा के सामने नहीं झुकूंगा। भाई ये दानियेल का बल गया। कह रहा जब न्याय का आरंभ हम ही से है, तुम ही से है न्याय का आरंभ। डरो, भयभीत हो, कांपो, बिछौने पे जाओ और कांपते कांपते होठों को बंद करो और बिछौने में पड़े रहो और रात भर मुझे धन्यवाद दो। क्यों भजन संहिता में कह रहा है बिछौने पे जाओ और कांपते रहो, अपने मुंह से एक शब्द ना कहो, क्योंकि न्याय का आरंभ तुमसे है। न्याय का आरंभ तुमसे है। अभी तो केवल चर्चा सुनी, दानियेल ने बल गया। अब बताइए ये वचन कैसे, इस वचन के सामर्थ के सामने हम और आप कैसे टिकेंगे? नहीं भैया, रोहित भैया तो रोज मीटिंग करते हैं, वो तो टिक जाएंगे, हम लोग का कोई ठिकाना नहीं। रोहित भैया का भी कोई ठिकाना नहीं है। और रोहित भैया आप सब और ये YouTube, फेसबुक सबके सामने कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मेरे चक्कर में ना कि रोहित भैया है, रोहित नहीं, रोहित कुछ नहीं जानते। इतना सामर्थ्य खुदा है कि दानियेल नबी का बल गया। अब दानियेल नबी के तुल्य मैं हूं नहीं हूं, मैं दानियेल नबी के साथ खड़े होने के योग्य नहीं हूं, मैं उसकी जूती के फंदे खोलने के योग्य नहीं हूं। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है मैं यीशु मसीह के जूते के फीते खोलने के योग्य नहीं, वैसे आज मैं कह रहा हूं कि मैं दानियेल नबी के जूते के फीते को छूने के योग्य नहीं, खोलना तो छोड़ो, उसको छूने के योग्य नहीं हूं। अब ऐसे दानियेल नबी का ये हाल हो रहा है कि उसका बल गया। पढ़ेगा ना दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 27वीं आयत। तब मुझ दानियेल का बल जाता रहा। तब मुझ दानियेल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। अरे सिस्टर, बीमार हो गए दानियेल साहब। अब माए अपने बेटे का नाम दानियेल रख देते हैं। एक हमारे साथ भी चलते दानियेल भाई, 28 तारीख तक गुमशुदा है वो। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। दानियेल भाई खुदावन आपको बहुत सामर्थ्य दे, प्रेज़ द लॉर्ड। रेगुलर चलते हैं भाई, बहुत अच्छे भाई हैं।
आज लोग अपने बच्चों का नाम डैनियल रख देते हैं। डैनियल साहब तो बीमार हो गए, कल चला गया, बीमार हो गए। नहीं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। कैसे जाओगे? यीशु टेडी बियर है, उसका हाथ पकड़ लो, चले जाओगे। यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाए, अरे उसके सामने खड़े नहीं हो पाओगे। बस पकड़ने वाली आग है, पिलर ऑफ द फायर है। मिस्र और इजराइल के बीच में एक खंभा खड़ा है, कोई उसके नजदीक नहीं जा रहा। जैसे ही देखा, इजराइली कहेगा हम मर जाएंगे। अब की बार अगर हमने इसको देख लिया और इसके बाद शब्दों को सुन लिया, हम तो मर जाएंगे, तू ही बात कर। ये इजराइली लोग हैं और इजराइली खुदा को देख नहीं और सुन नहीं पा रहे, ये कहेंगे स्वर्ग जाएंगे यीशु के साथ। पता नहीं कैसे जाएगा, हमको तो समझ नहीं आएगा। अपने अपने बिछौने पे जाओ, फोटो को बंद कर लूं और कांपते कांपते प्रार्थना करो, खुदा मुझसे कोई घटी हुई हो। अब खतरनाक, जब इसको देखता हूं ना तो बेटी, पिता, माँ, पत्नी सब भूल जाते। और यही देखना है, आमीन। देखना यही है। जिस तरह पृथ्वी पर रहते हुए तुमने मुझे देखा, वैसे ही पृथ्वी से उठने के बाद मैं तुम्हें देखूंगा। आनंद आता है, आनंद ये आता है कि पता नहीं कहां से खुदा ने मुझ निकम्मे को चुन लिया। आमीन। कि तू मेरे वचन को सुने, और हम निकम्मों को सुन लिया कि हम उसके वचन में बैठे। हम बैठने उसको सुनने के योग्य नहीं है। हमारे पास कोई बल, कोई खूबी, कोई लियाकत, सच में लिखने वाले शरीर का ना कोई खूबी, ना कोई लियाकत, कुछ नहीं है हमारे पास। हम किसी मनुष्य की सेवा या तो उसकी भला भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम भला। आप डैनियल नबी को देखिए, उसका बल चला गया, वो बीमार पड़ गया। ये कंडीशन है डैनियल की। और यूहन्ना ने जब देखा, वो मुर्दों सा गिर गया, मर गया। यूहन्ना मर गया, डैनियल बीमार पड़ गया। क्योंकि यूहन्ना इसलिए मर गया क्योंकि यूहन्ना ने आमने सामने देख लिया। डैनियल वो बातें देख रहा है, पढ़ रहा है। अय्यूब ठिकरा लेके बुला रहा, उसकी पत्नी कह रही अपने खुदा को कैसे कोसे, भयानक दिन को देख लिया इसने। अय्यूब हमारे और आपके भी आगे चला गया। अय्यूब हमारे आपके आगे न्याय के दिन को देख के आ चुका है। ये नहीं है कि अय्यूब ने हमको और आपको नहीं देखा। अय्यूब की उम्र बहुत चुका है, अय्यूब हम और आपको इस समय को देख चुका है कि इस समय आज के दिन इतने लोग प्रार्थना में बैठे हैं। आमीन। क्योंकि इस सारे समय को अय्यूब को दिखाते हुए खुदा लाया है। अय्यूब को छोटी मोटी बात नहीं है। अय्यूब को केवल 10 बच्चों और उसके 10 बच्चे जीवित हो गए, 10 बच्चे मर गए, यहां तक सीमित ना रखो। क्योंकि अय्यूब यहां पर नहीं है, अय्यूब इसके आगे है।
डैनियल केवल शेरों की मांग तक नहीं है, डैनियल बहुत आगे है। जो बातें डैनियल कह रहा है वे बातें आज भी हम नहीं जानते। देखिए पढ़े जरा क्या कह रहा है। तब मुझ डैनियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। बीमार हो गया। क्या हो गया बीमार? क्योंकि इसने वह बातें देखनी जो भयानक बातें हैं। आगे बढ़े। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा। मैं राजा का काम-काज करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, उससे मैं चकित हो गया, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। कोई समझाने वाला नहीं। भविष्यवक्ता के हाल है, चकित हो रहा, बीमार पड़ गया, बल गया, कह रहा कोई समझाने वाला। अरे तुम भविष्यवक्ता हो हजारों साल। भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है? भविष्यवक्ता का मतलब ये होता है कि कई हजारों साल पहले का भविष्यवक्ता देख के बता देगा। और भविष्यवक्ता कह रहा कोई समझाने वाला नहीं। ऐसी ऐसी बातें खुदा ने उसको ले आके दिखा दी और देंगे तो सैर कराने लगे। हाँ, बगीचे में ले जाएगा प्रभु, अदन की बात टिक्का में ले जाएगा। हाँ चलो गया तो पता चला, ऐसा दिखा दिया। भैया हाँ, हम रोहित भाई की प्रार्थना नहीं कराएंगे। क्यों? वो आए और प्रार्थना करी और पता नहीं क्या ऐसी प्रार्थना करी कि हम बीमार पड़ गए। नहीं वो प्रार्थना करने तो चंगे होते, उल्टा हो गया। उन्होंने आके बोला वचन, हमने वचन सुना, बीमार पड़ गए। सबको बुलाने प्रार्थना करें, उनको नहीं बुलाएंगे कभी। तो डैनियल नबी जिसके साथ गया, डैनियल नबी कुछ दिनों तक बीमार पड़ गया। तब डैनियल नबी कहे उसको नहीं बुलाएंगे और करेगा वही सब कुछ। मनुष्य इन बातों को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जब वचन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उल्टी करोगे। उल्टी इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर का मैला कुचला निकलेगा वहां। जैसे खुदा को यूहन्ना ने देखा, वो बीमार नहीं पड़ा, वो मर गया। तब मैंने अपना दाहिना हाथ रखा और उसको उठाया और कहा, आदि अंत और युगांत मैं। ये बातें कहाँ से, कौन बताएगा? हम निकम्मों को ये बातें कौन बताएगा? रैली में वॉक करने लगने दो। ये बातें हमें और आपको कौन बताएगा? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छे से रहना, एसी चला के ऑन करके उसमें रहना, गाड़ी घोड़े पे घूमना, ये जीवन नहीं है। ये कुछ समय तक आपके साथ हैं। एक समय होगा ये सारी चीजें तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। वचन को समझे, कोई समझाने वाला नहीं। क्या नहीं समझाने वाला? कि सबसे पहले न्याय तुम ही से होगा।
क्या करें फिर भैया, न्याय हम से होगा। उन्हें तो मतलब देखेंगे भैया, और क्या हैं? जब इतना देख लिया तो आगे भी देख लेंगे। इतना तो देख लिया लेकिन आगे देख नहीं पाएंगे, ये बहुत भयानक है। और खुदा ने खुद कह दिया कि मैं नहीं चाहता कि तुम न्याय के दिन में दिए जाओ। धन्य है वे जो बच जाए। इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, इसलिए हम और आप प्रार्थना में बैठ रहे। यही एक कारण है कि हम और आप प्रतिदिन वचन में जुड़ते हैं। तो भाई रोहित के लिए थोड़ी ना जुड़ते हैं आप। अभी भाई रोहित प्रतिदिन 5 बजे मीटिंग करें और मीटिंग में बब्बा बातें करें, अपनी बातें बताएं, मैं ये मैं वो मैं ये। 2 दिन सुनेंगे, तीसरे दिन आप अरे छोड़ो मैं ये मैं वो नहीं। हर एक जना जो भूखा है, हर एक जना जो प्यासा है, वो इस प्रार्थना सभा को सुनता है। और उसमें सबसे बड़ा भूखा और प्यासा मैं हूं, क्योंकि ये प्रार्थना सभा किसी रोहित भाई से नहीं चल रही है। ये प्रार्थना चल रही है बहन ब्रेटली, बहन प्रिया, बहन आकांक्षा, बहन एकता, बहन श्वेता, बहन उसे हैं माला, बहन जूलियस, बहन श्वेता, बहन एड्रिसन, बहन अंजलि, बहन मीनाक्षी, बहन अर्चना, बहन रबिका, बहन सारा, और भी बहुत तेरे लोग हैं जो हम सब बहन सुच्ची इकट्ठा हो जाते हैं। बहन डाली आंटी, हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। और हम सब इकट्ठा होते हैं तो खुदा एक मन्ना देता है जिसको हम सब बैठ के एक थाल में खाते हैं। एक थाली लगती है नहीं, इसमें कहीं आपको दिखाई देता है कि रोहित भाई की अलग थाली है, प्रिया बहन की अलग थाली है, और रजनी बहन एक थाल, स्वर्ग से एक थाल जाएगी। उस थाल में हम सब हाथ डाल के खाएंगे। ये है प्रभु भोज, जिसको हम रोज खाते हैं। बल चला गया, बीमार पड़ गया, उसको कोई समझाने वाला नहीं, तो बल कैसे आएगा? जब वो प्रभु भोज खाएगा। इसके विषय में प्रचार नहीं करूँगा, प्रचार करा तो मीटिंग और लंबी, कहीं और चीज होगी। आज मैंने पढ़ाया, हो सकेगा तो मैं इसके विषय में प्रचार करूँगा, कभी पूरा करेगा तो पूरा पारा। और न ही मैं उस जो आयत को हमने पढ़ा उसके बारे में प्रचार कर पाया। और देखिए समय हो गया, 1.5 घंटा। अभी हमने जो आयत पढ़ी ना, हम लोग उसको हम लोग देखते हैं कि न्याय का आरंभ तुमसे होगा, यही पढ़े हम लोग, आगे हम लोग बढ़ ही नहीं पाए। और इतना खतरनाक सब दिखा दिया प्रभु ने। इस समय जो वचन हो रहा है, तो ये मेरा पिता तो नहीं ना है, ये मेरा भाई है। इस समय जब वचन हो रहा है तो आप मेरी बहन, आप मेरी बहन, क्योंकि हम सब का पिता ही है। आमीन। इस समय पिता की पदवी यीशु मसीह है, और जो संसारिक पिता, इसकी पदवी भाई में बदल गई। ये बात है, कोई नहीं जानता। तब वचन कहता है, देखो पृथ्वी पे तुम किसी को पिता ना कहना। आप मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। जब हम वचन में बैठते हैं ना, तो केवल एक पिता होता है, कोई जना नहीं होता, केवल एक समझाने वाला और बाकी सब समझने वाला। अर्थात समझाने वाला पवित्र आत्मा और समझने वाले कलीसिया। बस 2 बातें और कोई भी बात नहीं।
ओ याजक साहब ने कितना बढ़िया वचन बोला। नहीं याजक साहब, आप बहुत बढ़िया वचन बोलते हैं याजक साहब। हमारे याजक साहब ने बहुत बढ़िया वचन बोला। क्या वचन बोला? क्या बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं हूं। और ये याजक साहब को चढ़ा रहे पानी में, और याजक ठीक है बहुत बढ़िया, हम हैं, बाकी सब कम है। जबकि वचन में लिखा बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा होगा। ये साहब ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। और लोगों के मुंह से सुनिए, अरे क्या पास्टर साहब ने क्या वचन बोला। नहीं ओ मिस्टर पीटर कितना बढ़िया वचन बोलते हैं। तुम किसका वचन देते? तुम उसका वचन देखो, उसका वचन देखो, देखो वो कितना बढ़िया बोलते हैं। समझो आत्माओं को। बोलने वाले हम और आप, हम और आप सुन रहे हैं। इस समय बोल रहा है तभी वो हमें ऐसी ऐसी बातें बताता है जिन्हें हम और आप कभी सोच और विचार नहीं सकते। यही एक प्रार्थना सभा, यही एक खुदा की मीटिंग जिसमें खुदा आप आए और आप ही आए। प्रभु मैं नहीं जानता कि मुझे फिरौन के सामने जाके क्या कहना। तब प्रभु ने कहा मैं तुझे सारी बातें बता दूं, तो बस फिरौन के सामने जाके खड़ा हो गया। आनंद आता नहीं, मैं बोलता बहुत हूँ। हर चीज का एक समय। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी के सर्टिफिकेट के लिए दौड़ रहा था, मेडिकल कॉलेज में गया तो वहाँ पर एक भाई मिल गया, भाई माइकल। उसने बहुत मदद करी और 2 दिन हम गए, 2 दिन में उसने सारा काम करवा दिया। वो सारा काम जो 6 और 7 महीने लगते हैं, उस 6-7 महीने में आप कम से कम 100 बार जाते तब भी नहीं होता। और वो सारा काम उसने 2 दिन में करा दिया। और आज मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं जाके सीएम आवास में जाना था। मुझे सीएम हाउस, मुझे मालूम है सीएमओ ऑफिस जाना था। मुझे मालूम है सीएमओ ऑफिस का। मैं पूछ के गया, मैं बैठा अपनी वाइफ को लेके, अपनी सिस्टर को लेके बैठा हुआ। सब धीरे धीरे सीएमओ ऑफिस में अफसर आ रहे, बड़े बड़े, कोई टोपी लगा कर आ रहा, कोई हेलमेट लगा, कोई किसी का बैग है पकड़ के कोई आ रहा, बड़े बड़े अफसर आ रहे। मैं देखता जा रहा, मैं क्या प्रभु सीएमओ ऑफिस में तो बैठे, कोई जानने वाला है नहीं, काम कैसे होगा। मैं बैठा। अचानक एक भाई आया, उस भाई का नाम है विनय। वो आया और मैं ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं आप? मैंने कहा भाई ये काम कर। यार चिंता न करें, ये काम मैं करवा दूंगा आपको। सीएमओ ऑफिस में भी एक जना मिल गया, क्या मेरी मम्मी काम करती है। आपका काम जहां पर भी रुके मुझे बता दीजिएगा आप। देखिए मैं काम की बात कर रहा हूँ, ना किसी चीज की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसने कहा कि तेरे आगे आगे मैं अपने दूत को भेजूंगा और उसका साइन ये होगा कि वो आगे कहेगा क्या काम करना है, बताइए, मैं कर दूंगा। आमीन। अभी एलियाजर सोच ही रहा था कि कहते हैं प्रभु, हाँ वो जो आके कहेगी मैं तुझे पानी पिलाऊंगी और उसे तेरे पीछे तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, वही होगी। मन में प्रार्थना कर रहा था, तब तक वो आ गई रवेका, मैं तुझे पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। साइन है क्या मिलेगा? तुम रोज वचन में जाते हो, तुम्हें क्या मिलता है? तुम तो किसी जगह जाते हो, प्रचार करते हो, और जब तुम सीएमओ ऑफिस में बैठे कोई जानने वाला था, इससे अच्छा वचन प्रचार करते हो, इससे सबसे जान पहचान बढ़ाते तो बहुत होता है। पता नहीं क्या प्रचार करते थे। तो जाके देखो जहाँ कोई नहीं होता वहां पर खुदावन मुझे। आमीन आमीन। उसने कहा सबसे पहले मेरे वचन में लगे रहे।
बाकी तेरे सारे कामों को मैं यही करूँगा। मेरे सारे काम यूं ही हो रहे हैं। वहां गए, वहां बैठे बैठे माइकल भाई मिल गए, हमने किसी से पूछा ही नहीं। और मैं प्रार्थना ये कर रहा था आज सीएमओ ऑफिस में बैठ के, ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जिस वजह से मेडिकल कॉलेज में तूने मुझे भाई माइकल से मिलाया, वैसे एक भाई खुदावन सीएमओ ऑफिस में भेज जो सारे कामों को कराए। तब तक सामने से आ गया टोपी पहन के, अरे भाई कैसे हो आमीन। खुदा तू तो महान है। सचमुच वो भाई प्रतिदिन मैसेज सुनता है, आमीन। आयत पढ़ता है। वो अन्य जाती है लेकिन वो प्राइसिस पढ़ता है। मैं आपको सच कह रहा हूं कि तेरी योजनाओं को, तेरे सारे कामों को मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा करने की सामर्थ्य रखता हूँ। यानी करने वाला खुदा। क्या करें? पागल लगते हैं, पागल बना होना चाहिए। हमें पागल खाने में जाना, जहाँ पर कोई भी न धन, न शौहरत, न रिश्ता, लाभ, न हानि, कुछ भी ना हो, वहाँ केवल एक पागल हो, मसीह के प्रेम को लेकर। मैं मसीह में पागलों के समान किया। देखो, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रेम में पागल हो जाता है, वैसे ही मैं अपने मसीह के प्रेम में पागल हो जाता हूँ। और मुझे ये पागलपना भाता है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस पागलपने में, इस दीवानगी में, इस प्रेम में हमेशा बना। तब कहता, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। ये दीवानगी है। तो आइए हम प्रार्थना में चलें, और मैं निवेदन करूंगा बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हमारे महान सशक्तिमान पिता परमेश्वर, सनातन काल के विराट परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान प्रभु जी। और आज प्रभु अद्भुत रीति से अपनी पवित्र आत्मा को तूने हमारे घर में फिर से आवेगा प्रभु जी, और अद्भुत वचनों को हमारे जीवन में दिया है खुदावन प्रभु जी। और खुदावन पिता परमेश्वर अपने आत्मा का मस्सा भाई को देकर प्रभु अपने वचनों को तूने कह दिया जो तुझे कहना था खुदावन पिता परमेश्वर। और धन्य है पिता परमेश्वर जो आपकी बातों को सुनता है, मानता है और चलता है खुदावन पिता परमेश्वर। परे प्रभु जी वो कभी न लड़खड़ाएगा न ठुकराएगा खुदावन प्रभु जी, क्योंकि उसके दाहिने हाथ को तूने पकड़ लिया खुदावन प्रभु जी, और वो कभी नहीं गिर सकता खुदावन प्रभु, क्योंकि आप हमारे आगे हैं प्रभु, हमारी चराई और हमारे चरवा आप हैं पिता परमेश्वर। आप हमें चराते हैं रोज़ खुदावन प्रभु, उन उत्तम उत्तम पदार्थों से, उन तृप्त खानों से प्रभु जी जो भोजन गैस पे लगा होता है,
उससे जो आप हमें तृप्त करते हैं, मैं आपको धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु। ये वचन जो आज दिया गया, बोया गया आपके नाम से खुदा प्रभु जी, हर एक भूमि को खुदा प्रभु जी, खुदा पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु जाकर प्रभु एक ऐसा पेड़ बने जो फलों से लदा हो खुदा पिता परमेश्वर, जो अपने सृजनहार की तारीफ करे, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करे कि आप बड़े और हम घटे प्रभु जी। हम कुछ भी नहीं प्रभु, हमारे अंदर न कोई योग्यता है न कोई भलाई है प्रभु जी। होने दे खुदावन प्रभु जी, हम इस योग्य भी नहीं है खुदावन प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर प्रभु तेरे जूते के बंद को खोल सकें और प्रभु जी बांध सकें खुदावन प्रभु जी। सचमुच कितना महान परमेश्वर है आप प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन में 2 गुना 4 गुना और प्रभु जी बढ़ने पाए प्रभु, कि हम इस भोजन को जो हमने खाया है हम दूसरों को भी बांट सकें खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कान प्रभु सुन रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, इस बात को माने प्रभु कि समय बहुत निकट है और प्रभु जी अब समय नहीं है खुदावन प्रभु, परंतु हर एक अंतिम संदेश को हम प्रभु बातों को मान ले प्रभु जी, उसकी भेद को मान ले खुदावन प्रभु जी। खुदावन उस भयानक दिन को जो डैनियल ने देख लिया खुदावन प्रभु, अय्यूब ने देख लिया खुदावन यहोशू ने देख लिया खुदावन उस भयानक दिन को खुदावन प्रभु जी, आज हमें भी वो भयानक दिन आपने दिखा दिया है पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, हम और भी प्रभु तेरे पीछे दौड़ते चले जाएं पिता परमेश्वर, हमारे पैर न थकित हो न श्रमित हो खुदा, हम तुझमें नया बल पा पाएंगे प्रभु, आगे जाए खुदावन पिता परमेश्वर करे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें काटिए और छाटिए और हमारी सारी कमी घटियों पर दूर करके प्रभु अपनी पवित्र सामर्थ्य से पवित्र करते हुए सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए अनुग्रह की आत्मा और दे प्रभु, और फजल दे वो आसमानी आशीष हम सबको जो सुन रहे हैं प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते हैं खुदावन प्रभु जी, खुदावन प्रभु वो पीछे न मुड़े परंतु आगे आगे आपके पिता परमेश्वर प्रभु आपके पीछे होके चले खुदावन प्रभु, पीछे की बातों को भूल कर आगे की ओर दौड़ना प्रारंभ करे प्रभु, एक नई सृष्टि बन जाए खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर जिसको आपने चुना है खुदावन प्रभु अपनी महिमा के लिए खुदावन प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक भलाइयों को प्रभु याद करके प्रभु हमारे मन शुक्रगुजारी से भरते हैं कि जैसा अभी गवाही हुई प्रभु कि आप सर्वदा हमारे साथ हैं, आप हमें नहीं छोड़ेंगे खुदावन प्रभु, आपके बच्चे आपको पुकारते और तुरंत सुनते हैं खुदावन की बात को खुदावन पिता परमेश्वर, ऐसे सच्चे जीवित परमेश्वर की हम संतान हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका कि आप हमारे पिता हैं खुदा, अपने आप ना हो प्रभु तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी इस लोक में भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है खुदावन, फूलों के माने में जो झट से मुरझा जाएगा खुदावन खुदावन पिता परमेश्वर, हमारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम इस परिवार को प्रभु जहाँ वचन खोला गया प्रभु आपका प्रभु जी, उसको और आशीष में करिए और बढ़ाइए प्रभु, ताकि हमें से हर एक जन पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कारण हो सके। आमीन। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दीजिए और हमारे अपराध में क्षमा करें जैसे हम लोग अपराध में क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। Praise the Lord, Papa. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. God bless you. सबको praise the Lord. God bless you.